गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 11 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ने क्या है, एक मीटिंग हेल्ड की है, किसके अंडर? पीएम अजय स्कीम के अंडर। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। टाइप क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टू टाइप की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक होता है एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या है कि पूरी तरीके से फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या आती है, कुछ फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ फंडिंग करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंडिंग क्या है, शेयर हो रखी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लॉन्च ईयर क्या था? 2021 से लेके 2022 को ये लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एससी कम्युनिटीज में जो पॉवर्टी है वो मतलब उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है ना, ड्यू टू द हिस्टोरिकल रीजंस, मतलब वो सारे पैटर्न्स की वजह से। तो हमें क्या है, एससी कम्युनिटीज़ के बीच से पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। और ये कैसे हो पाएगा? जब हम उनको इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या है, उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है, ताकि उनकी क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इनकम्स में, जॉब में डेवलपमेंट हो पाए, और सोशल मतलब जो हमारे कास्ट डिवीजन बेस हायरार्की है ना, जिसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो पाए एससी डोमिनेटेड विलेजेस में। साथ के साथ अगर हम उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी दे पाएंगे ना, जब वो क्या होंगे, लिटरेसी रेट उनमें हाई होगा, वो क्या होंगे, लिटरेट होंगे, है ना, उनमें स्किल्स होगी। तो हमें क्या, उनमें लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना है, उनको स्कूल में एनरोलमेंट रेशियोज भी बढ़ाना है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी क्या है, हमें उन्हें इनरोल करवाना चाहिए, ताकि वो सफिशिएंट नॉलेज गेन पाए, सफिशिएंट एजुकेशन ले पाए, और फिर उनको हम क्या, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाए। नहीं तो विदाउट एजुकेशन तो उनको वही मार्जिनलाइज जॉब करने पे वो क्या है, फोर्स हो जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस क्या है, हमें क्या है, एससी डोमिनेटेड विलेजेस को किस में कन्वर्ट करना है? आदर्श ग्राम में। ग्रांट इन एड टू स्टेट डिस्ट्रिक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट, ग्रांट इन एड दी जा सकती है स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को, ताकि वो क्या, सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट लेके आ पाए एससीज के लिए। और साथ में कंस्ट्रक्शन करवाना है, रिपेयर करवाना है एजुकेशनल हॉस्टल्स को, जहाँ पे क्या है, एससी स्टूडेंट्स रिसाइड कर पाए। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। स्टार्टिंग इसकी किससे हुई थी? बिस्टेक से। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री न्यूज में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या है, होस्ट किया है पहली बार, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट। फर्स्ट टाइम क्या हुई है, बिम्स्टेक यूथ समिट हुई है। किसने कंडक्ट करवाई है, किसने हेल्ड करवाई है, होस्ट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये फर्स्ट टाइम समिट कहाँ पे हो रही है? गांधीनगर, गुजरात में। गोल क्या है इस समिट का, कि हम लोग क्या है, समिट का नहीं, इस कॉपरेशन का, ये इवेंट जो हमारी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड हुई है, इसका यूथ समिट हेल्ड हुई है, सॉरी, इसका गोल क्या है कि हम क्या है, यूथ के कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे अलग अलग रीजन्स में, और उनको क्या है, यूथ लेड इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करेंगे। जैसे आजकल यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, तो हमें क्या है, उनको कॉपरेट करना चाहिए मेन स्ट्रीम में। सभी मेंबर जो हमारे बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज है, उनमें क्या है, यूथ लेड इनिशिएटिव्स को क्या है, कंडक्ट करवाना चाहिए। बिम्स्टेक क्या है, पहले देखते हैं। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का मतलब एक नेम है बे ऑफ बंगाल, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग वाली जो भी कंट्रीज है, इसका मतलब वही क्या होंगी, इसकी मेंबर्स होंगी। नीसिस क्या है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1997 में। और कौन सा डिक्लेरेशन साइन किया था हमने? बैंकॉक डिक्लेरेशन। मेंबर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ऑब्जेक्टिव क्या है बिम्स्टेक का, कि हमें जो भी बे ऑफ बंगाल वाले अराउंड वाला एरियाज है, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सोशल प्रोग्रेस लेके आनी है, और फिर बे ऑफ बंगाल के रीजन में क्या है, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। नेवीज जैसे कुछ भी अगर टेररिज्म का एक्ट हो या फिर वायलेंस का एक्ट हो, तो बे ऑफ बंगाल में कई सारी शिप्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, नेवी है, फिशरमैन है, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, तो वो हैम्पर ना हो।
फोकस एरिया क्या क्या है? ट्रेड है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी। ये क्या है? 7 फोकस एरियाज है बिम्स्टेक के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोटैश माइनिंग इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? सर्वेस कंडक्ट करवाए थे और उन्होंने क्या है? पोटैश रिजर्व्स मिली है उनको। सर्वे जब उन्होंने कंडक्ट किए ना, तो उनको क्या है? पोटैश की रिजर्व मिली है राजस्थान में। और ये क्या है? पोटैश रिजर्व मिलने से क्या है? हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम क्या है? इंडिया की डिपेंडेंस और इम्पोर्ट को कम कर पाए। जब हमारे पास खुद ही पोटैश अवेलेबल होगा, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज़ होता है हमें पोटैश का, तो अब हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा ना, तो हमारी डिपेंडेंस क्या है? कम हो जाएगी। पोटैश क्या मतलब क्या है? पोटेशियम बेयरिंग मिनरल्स को रेफर किया जाता है, जो किस लिए यूज होते हैं? मेनली फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। 90% ऑफ पोटैश का यूज कहाँ पे हो रहा है? फर्टिलाइजर्स में हो रहा है। एप्लीकेशन, 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एन पी के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो पोटैश एलम है ना, वो क्या है? पोटैश मतलब ये जो के है, पोटेशियम एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है ना, एक यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज क्या है कि पोटैश जो एलम है ना, इसका रिमूव यूज करते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। मतलब वाटर हार्ड होता है ना, जिसमें सोप अच्छे से यूज नहीं हो पाता है ना, तो उसकी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी पोटैश एलम का यूज करते हैं। साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। ग्लास सेरेमिक्स को प्रोड्यूस करना है, सोप्स को प्रोड्यूस करना है, डिटर्जेंट्स को प्रोड्यूस करना है, या फिर एक्सप्लोसिव को प्रोड्यूस करना है, इन सब में भी क्या है? पोटैश का यूज होता है। पोटैश फर्टिलाइजर्स के टाइप्स क्या क्या है? एक तो है सल्फेट ऑफ पोटैश, जिसको क्या बोलते हैं? एसओपी। प्रीमियम टाइप का होता है, क्लोराइड फ्री होता है, और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए क्या है? इस फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है। दूसरा है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर म्यूरेट ऑफ पोटैश, एमओपी। इसमें क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्रॉप्स में यूज होता है, जैसे कि वीट। तो दोनों फर्टिलाइजर्स है, दोनों के अलग अलग यूज है। अब इंडिया में पोटैश रिजर्व कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? पंजाब एंड राजस्थान में की स्टेट्स है जहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट रिजर्व्स देखने को मिलती है। पंजाब में फाजिल्का एंड श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और राजस्थान में नागौर गंगानगर बेसिन में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स में। राजस्थान में ही इकलौती 89% ऑफ पोटैश रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट होती है, कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है, मतलब राजस्थान 89% ऑफ पोटैश रिजर्व के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मिथुन्स। न्यूज में क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है? इन अरुणाचल प्रदेश मिथुन्स विल वियर फ्लोरोसेंट कॉलर्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑन हाईवेज एंड प्रिवेंट फैटल एक्सीडेंट्स। तो मिथुन्स को क्या है? फ्लोरोसेंट कॉलर्स पहनाए जाएंगे, जिससे क्या है? वो रात में हाईलाइट हो और फिर एक्सीडेंट के चांसेस को क्या है? कम किया जाए। मिथुन्स साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस फ्रंटालिस। मिथुन क्या है? ऑफन कॉल्ड कैटल ऑफ माउंटेन्स। मिथुन्स को माउंटेन्स के कैटल भी बोला जाता है। अब इंसान है, इंसान तो रोड क्रॉस करेगा तो वो तो सेफ्टी मेजर्स लेके क्रॉस करेगा, लेकिन एनिमल को इतनी नॉलेज नहीं होती ना, तो वो कई बार क्या है? क्रॉस करते हैं, जिससे एनिमल की लाइफ को भी डेंजर है, और ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं व्हीकल्स को, उनको भी डेंजर होता है। मिथुन्स क्या है? रेयर कैटल की स्पीशीज है, और कहाँ पे इनको रेयर किया जाता है? सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब रेन फॉरेस्ट का टाइप कैसा होना चाहिए? सब ट्रॉपिकल। और इंडिया में ये ऐसा क्लाइमेट कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स में। स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का। जैसे हमारा नेशनल एनिमल होता है ना, उसी तरीके से हमारे स्टेट्स ने भी क्या है? कुछ सिंबल्स को अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल प्लांट, ठीक है, नो ट्री। मणिपुर एंड मिजोरम की हिल्स में भी हमें देखने को मिलता है। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। और मिथुन की इंपॉर्टेंस क्या है? मिथुन को प्राइज किया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंस है मीट के लिए, मिल्क के लिए एंड ड्रॉट पावर के लिए। साथ में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ्स में ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। नॉर्थ ईस्टर्न में उनकी क्या है? सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस है। जैसे किसी एनिमल की किसी रिलीजन या किसी कास्ट में इंपॉर्टेंस होती है ना, तो सेम मिथुन्स की ट्राइबल कल्चर में इंपॉर्टेंस है।
जिसके पास मिथुन है उसको क्या माना जाता है कि प्रॉस्पेरिटी का साइन है। जैसे हमारे ऋग्वैदिक टाइम में काऊ को प्रॉस्पेरिटी का साइन मानते थे ना, तो ट्राइबल कल्चर में मिथुन को एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।